देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए इनवर्स की वैल्यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमें ए बी इनवर्स फाइंड करना है। तो एक बात देखिए, अगर ए बी इनवर्स फाइंड करना है हमें तो ए इनवर्स ए चाहिए, बी चाहिए, तब हम लोग ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और तब मल्टीप्लाई करके तब उसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ए इनवर्स से ए फाइंड करेंगे जो कि इम्पॉसिबल है। ए इनवर्स से हम लोग जो है ए फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं लेकिन ए इनवर्स से हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे जो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ हम प्रॉपर्टी लगाएं कि ए इनवर्स से हमें ए ना निकालना पड़े। आपको पता है ना कि ए बी का होल इनवर्स पढ़ा गया था कि यह बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है और ए इनवर्स हमें गिवन है। अगर हम बी से केवल हम बी इनवर्स फाइंड कर लें तो फिर हमें क्या हो जाएगा कि ए बी का होल इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम केवल बी से बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग जो है लिख लेते हैं। 7 में केवल हम बी को लिख लेते हैं। जैसे बी दिया हुआ हमें, बी इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले गिवन 8 एस एम इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 0 1, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स का हम जानते हैं ना, ए क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो हम इस बी से, जैसे ए होता है तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो देखिए, तो चूँकि हमें ए बी इनवर्स निकालना है तो हम इसको बी इनवर्स ए इनवर्स हमें निकालना है, तो इसीलिए जो है हम ऐसा कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट बी निकालते हैं, पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट बी क्या आता है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं R1 के रिस्पेक्ट में, इसको जो है एक्सपेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो से एक्सपेंस कर रहे हैं तो 1 लेंगे, इसके कॉलम रो को रखेंगे 3 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 3 लेंगे, इसके कॉलम रो को रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0 माइनस 2 लेंगे। जब यहाँ पे इसके कॉलम रो को रखेंगे तो ये हो जाएगा +2 माइनस 0, यानी कि आ गया 3 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 और 2 2 जा -4, यानी कि वैल्यू हमारी हो जाएगी +1। तो ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट बी जो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम पता है ना डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं है, इसका मतलब हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग पढ़े हैं। को फैक्टर उसका हमें निकालना पड़ेगा, मतलब सहखंडज आव्यूह हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए देखिए हम डायरेक्ट, या तो हम जैसे ए होता है तो हम A11 A12 A13 ऐसे निकालते हैं ना। तो बी माना गया तो हमें B11 ऐसे निकालना पड़ेगा, B11 B12 B13 ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तब हमारा वैल्यू जो है आ सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे B11 निकालेंगे तो हम B11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ढक लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग ना निकाल करके एक ही स्टेप में निकाल दे रहे हैं सारा, ठीक है। और आप इसको कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जो है लॉन्ग है। तो इस जॉइंट भी हम डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं। तो देखिए आ जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ठीक है ना। आप इसके कॉलम रो को मल्टीप्लाई करके करेंगे ना तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब एडजॉइंट बी जैसे कि हमारा निकल गया, तो अब हमें निकालना है बी इनवर्स। क्या निकालना है, बी इनवर्स। तो देखिए बी इनवर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो
ये हमने इसको निकाल दिया है कॉलम रो को ढक करके। देखिए अब बी इनवर्स निकालना है तो इसका फार्मूला हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट बी हमारा हो जाएगा, उसका वन हो जाएगा 1/1 और एडजॉइंट बी हो जाएगा 3 1 2 2 6, ठीक है। और अपॉन 1 तो 1 का मतलब कोई है नहीं, तो ये मेरा बी इनवर्स फाइंड हो गया। 3 2 3 1 2 3 1 2 6 2 5, ये हो गया हमारा बी इनवर्स, ठीक। अब देखिए, अब हम लेते हैं जो हमने माना था स्टार्टिंग में ही कि ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, जो हमने लिया था ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल माना था, उसी को हम ले रहे हैं और बी इनवर्स की वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड दिया ही है, गिवन डेट है स्टार्टिंग में क्वेश्चन। 3 -15 5 -1 1 6 -5 -2 2। अब हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ चेंज आ जाएगा। क्या चेंजिंग आएगी देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसमें आगे बढ़ते इसमें नीचे आते हैं। फर्स्ट में 3 का 3 में 3 या 9, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग पढ़े हैं, पूरा एक्सरसाइज ये समाप्त होने जा रहा है। मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 3 3 या 9 2 15 20, इस तरह से हो गया। अब सेकेंड में करेंगे तो 3 - 3 12 6 5 -12 3 1 3 2 5 -10 6 2 12 +12, ठीक है। अब सेकेंड का करेंगे तो फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड का करेंगे 1 3 3 1 5 -15 2 5 +10, ठीक है। 1 1 -1 1 6 6 6 2 -12, ठीक है। 2 2 ये हो गया। देखिए 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। देखिए 3 3 15 2 5 10 1 1 -1 1 6 6 2 2 -4 1 1 1 1 5 -5 2 2 4, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड में 2 3 6 2 5 -30 5 5 25 2 1 -2 2 6 12 5 2 -12 -5 -10 2 1 2 2 5 -10 5 2 +10। अब इसी को हम लिख लेंगे, क्या आएगा मेरा वैल्यू, तो देखिए आ जाएगा 30 से 30 है हमारा। देखिए यहाँ पे -30 है +30 है, ये हमारा कट हो जाएगा, बचेगा 9 -3 5 -2 1 0 1 0 और 2। ये निकल गया हमारा आंसर, ये निकल गया ए बी का होल इनवर्स जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लगा करके जो है फाइंड कर लिया, ए बी का होल इनवर्स करके निकाल लिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर। क्या कह रहा है देखिए कि हमें कह रहा है कि लेट ए दिया है 1 -2 1 -2 3 1 और 1 1 5 ये दिया हुआ है, और इसको लेकर के प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स वो एडजॉइंट ए इनवर्स के इक्वल होगा और ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होगा। तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना है, उसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर ए इनवर्स फाइंड करके उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ए 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। अब देखिए एडजॉइंट ए हम लोग ये पहला में प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और पहला हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, दूसरा भी प्रूफ करना है हमें ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद से हम ए इनवर्स निकाल के उसका एडजॉइंट निकालेंगे
दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे तो मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 लेंगे, -1 इसको लेंगे। चलिए ये निकल गया हमारा डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा मेरा वैल्यू, 15 -1 14, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी -13। ठीक है ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, या एडजॉइंट ए पहले निकाल लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ए क्या होगा, क्योंकि एडजॉइंट ए से ही हमें ए इन्वर्स निकाल पाएंगे हम लोग। तो एडजॉइंट ए के लिए देखिए हमने बताया अभी आपको, डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर ले रहे हैं। उसके B11 B12 B13 इसको डायरेक्टली हम लोग जो है हम फॉर्म करके इसको लिख ले रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 11 -5, चूँकि क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको बताया भी गया है एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 4 -3 है, -5 -3 -1 है, ये एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, एडजॉइंट ए हमारा फाइंड हो गया। अब देखिए एडजॉइंट ए फाइंड हो गया, तो अब इस एडजॉइंट ए का हमें इन्वर्स निकालना है, या हम जो है इसका ए इन्वर्स लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेंगे 14 11 -5 4 -3 -5 -3 1 अपॉन -13। ठीक है, ये हो गया हमारा ए इन्वर्स की वैल्यू। अब ए इन्वर्स को हम इस -13 को हम क्या कर सकते हैं, अंदर भेज करके सब में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, या हम बाहर भी रख सकते हैं। तो अंदर भेज दे रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम इसको अंदर भेज देंगे। तो 14 बाई -13 -11/13 -5/13, तो प्लस हो जाएगा ये। देखिए इसको लिख लेते हैं, देखिए आ जाएगा मेरा वैल्यू। तो ये हमारा हो गया ए इन्वर्स की वैल्यू। ठीक है, इन्वर्स निकल गया, तो इसको बी मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब इसका जो है एडजॉइंट बी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसका हमें ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो हम बी को बी मान करके और इसका जो है हम वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा इसको जो है हम एडजॉइंट बी निकालेंगे, B11 इसके फर्स्ट रो को, तो इसके कॉलम रो को ढकेंगे, ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इस तरह क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अपॉन में जब हमने कर लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और B11 लेकर के हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह B12 फाइंड करेंगे, B12 लेंगे, इसकी कॉलम रो को ढकेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये मेरा हो जाएगा। तो देखिए निकाल लिया हमने, एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब जो है इसको हम लोग एडजॉइंट ए का इन्वर्स हमने निकाल लिया। एक तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट राइट हैंड साइड निकल गया मेरा। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ए इन्वर्स फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है हमें। तो जो हमने एडजॉइंट ए निकाला हुआ है, उसी एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ए निकाला हुआ उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे।
तो देखिए एडजॉइंट हमने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है, एडजॉइंट को हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है और इस एडजॉइंट ए से हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए को हम लोग सी मान ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। तो अगर सी इनवर्स निकाल देंगे तो उसी को एडजॉइंट ए का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सी इसका तो क्या होगा, एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब डिटरमिनेंट सी निकाल लेते हैं, मतलब इसका एक्सपेंस कर लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंस करेंगे, 14 लेंगे, इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस ये -9 होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस बीच में होता है तो -9 होगा, प्लस 11 लेंगे। तो देखिए इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये आ जाएगा -11 और माइनस माइनस ये प्लस 15 -15 रहेगा हमारा और प्लस ये हो जाएगा 5 लेंगे तो 11 3 जा 33 -33 और प्लस 20। तो ये हमारा डिटरमिनेंट सी निकल गया। देखिए कितना आ गया, इसकी वैल्यू जो है हमारी आ गई -182 प्लस 65 और सबको सॉल्व करेंगे तो 169 आ जाएगा मेरा, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम इस एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करते हैं, ठीक है, इससे एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करते हैं। ये हमारा सी है, इससे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। इससे जो है हम लेकर के एडजॉइंट सी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है हमारा वैल्यू। देखिए इसको हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट सी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पीछे। यह आ जाएगा -13 26 -13 26 39 -13 -13 65, ठीक है, एडजॉइंट से निकल गया। तो यहाँ से हमारा सी इनवर्स जो फाइंड करना है हमें क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट सी मतलब हम 69 का डिवाइड कर देंगे और इसका फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे, फर्स्ट में अलग, सेकेंड में अलग, थर्ड में अलग, सब में करेंगे। देखिए तो सब में अलग डिवाइड होता है क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, सब में डिवाइड हो जाता है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे सेम वैल्यू हमारा आ जाएगा और इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 169 सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा सेट बी आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या हो गया, दोनों वैल्यू हमारे सेम आ गए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए के इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना पड़ा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, कई बार हमें इनवर्स और एडजॉइंट फाइंड करना पड़ा। तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यह हमारा प्रूफ हो गया। अब जो है इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल है। तो देखिए हमने ए इनवर्स फाइंड किया है, ठीक है, ए इनवर्स को हमने फाइंड किया है। ए इनवर्स की मेरी वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू हमारी इतनी आई है, ठीक है ना, ये मेरी वैल्यू आई है जिसको हमने बी माना हुआ है। ये इनवर्स हमारा है, तो ये ए इनवर्स हमारा है, ठीक है। अब इसी का हमें दोबारा इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसी को देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ए इनवर्स, ये हमारा दिया हुआ है ए इनवर्स, हमने बी इसको माना हुआ है, तो इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो हमने बी मान लिया है तो उसको बी मान लिया, तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर लिख देंगे हम लोग, तो इसी को हम लोग ए इनवर्स का इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ए इनवर्स को हमने बी माना हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ होके चला आएगा, ठीक है ना। ए के इक्वल आ जाएगा तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, उसी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। और हम लोग इस चीज़ को देख लिए पीछे, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, एडजॉइंट ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए, और इसी के बेस पे जो है हमने ए इनवर्स के इनवर्स ए के इक्वल दिखा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक्स प्लस वाई
वाई एक्स प्लस वाई एक्स, और इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा बढ़िया होता है कि हम इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम इसमें जो है कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एंड वाई दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका चाहे तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ नहीं करना है, या हम इसको ऑपरेशंस कुछ लगा सकते हैं। अगर हम ऑपरेशंस लगाएंगे तो भी मेरा वैल्यू कुछ हद तक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस में इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग। आर में R1 R2 R3 भी जोड़ सकते हैं, या सी में C1 C2 C3 जोड़ सकते हैं। तो हम लोग C1 में C2 C3 C3 जोड़ दे रहे हैं, तीनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो तीनों को ऐड करेंगे C1 में, C1 C2 C3 ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, x का भी 2 टर्म y का भी 2 टर्म, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। फिर इसमें जो है हमारा इसी तरह तीनों में हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y, बाकी को हम जैसे वैसे लिख देंगे। अभी तीनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो बचेगा हमारा ये 1 1 1 y x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये बचेगा। और इसके बाद से जो है हम क्या करेंगे, इसमें से जब 1 1 आता है तो हमने पहले ही बताया शुरू में ही कि 2 एलिमेंट को हम 0 बना देते हैं। तो हम R1 में से R2 घटा दे रहे हैं और R2 में से R3 कर दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। तो इसको माइनस जब हम करेंगे तो ये हमारा बाहर रहेगा, R1 में कुछ नहीं कर रहा है तो R1 लिख देंगे, ये घटेगा 0 आ जाएगा, y कट जाएगा, x बचेगा, x कट जाएगा, माइनस y बचेगा। इसमें फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0, x माइनस y घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस x। अब इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, ठीक है। C1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस, क्योंकि हम पता है ना जिस तरफ 0 होता है उस तरफ हम इसको एक्सपेंस करते हैं। तो C1 की तरफ हमारा 0 ज़्यादा है तो हम C1 की तरफ से इसको एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए C1 की तरफ इसको एक्सपेंस करेंगे तो मेरा वैल्यू किस इस तरह से आ जाएगा, 1 लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, बाकी 0 0 लेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा हमारा। तो 2x प्लस वाई रहेगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और y को अंदर भेजेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हम चाहें तो इस समय से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, और नेगेटिव कॉमन लेंगे तो मेरा वैल्यू जो है, हम नेगेटिव तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, और नेगेटिव कॉमन लेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा -2 या यहीं पे हम छोड़ देते हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, या हम नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। तो क्या इसका हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x³, जैसे हम यहाँ पे आंसर चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई हमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर जो दिया हो उसको एक्सपेंस करके दिया हो, मल्टीप्लाई करके दिया हो, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी इसमें निकल के चली आएगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारा कैंसिल होके केवल हमारा बच गया -2x³ -2y³, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, -2x³ प्लस y³, ये मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इसी तरह का क्वेश्चन दिया है 1 1 1 1 x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसका भी हमें वैल्यू ही फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चंस में हमें आसानी से हम लोग कर लेते हैं, जिसमें प्रूफ करना होता है तो उसमें हमें हिंट मिल जाता है कि हमें क्या करना है, लेकिन इसमें
हमें थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करके करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो ये देखिए दिया है 1x y 1x प्लस वाई वाई 1x x प्लस वाई, ठीक है। अब 1 1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें दो एलिमेंट को जीरो बना लेंगे। दो भी टर्म्स, किसी भी दो टर्म्स को हम जीरो बना लेंगे। किसी भी दो टर्म को जीरो बनाने का मतलब जो है हम R2 माइनस R1 कर लेंगे और R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे। जैसे होता है ना 1 1 जब भी होता है तो हमारे लिए एक हिंट मिल जाता है, दो एलिमेंट को हम जीरो बना लेते हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट को जीरो बना लेते हैं, हम आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये 1 में से बन जाएगा जीरो, x प्लस वाई से घटाएंगे तो x आ जाएगा, y माइनस वाई जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, x ये भी जीरो, और इसको घटाएंगे तो ये x हो जाएगा। अब देखो हम इसको एक्सपेंस कर देंगे, केवल जो है R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंस कर देंगे। तो ये हमारा देखो 1 लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढकेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, केवल मेरा एक्स वाई माइनस ज़ीरो, ठीक है। बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो ही जाएगा, तो इसका मतलब जो है मेरा वाई एक्स या एक्स वाई हम इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में अब जो है आगे दिया हुआ है 11 नंबर में कि अब हमें इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है हमें इसको इतना प्रूफ करना है। तो जब हमें प्रॉपर्टी को यूज़ करके इतना प्रूफ करना होता है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आपको 15 तक कह रहा है कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है तो देने का मतलब जो है ना कि ये थोड़ा सा हमें इंट दे दिया है कि हमें ये ले करके बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ले करके प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चंस को, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा, और गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।